चलिए मान लीजिए कि आज आपके पास है 10,000 रुपये और आप इसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कहाँ करेंगे? अगर आपने गलत इन्वेस्ट किया तो 20 साल बाद यही 10,000 रुपये आपके होंगे सिर्फ 15,000 रुपये। लेकिन अगर आपने सही चॉइस की तो यही 10,000 रुपये आपके 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे 20 साल बाद। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन, जिससे आप भी अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ये हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस, एफडी, एसआईपी, गोल्ड, स्टॉक्स और पीपीएफ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझते हैं। एफडी, तो एफडी में क्या होता है कि हम अपना एक पैसा बैंक को या पोस्ट ऑफिस में डालते हैं और उसके बदले हमें फिक्स रिटर्न मिलता है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि मार्केट चाहे कितना ही भी खराब हो जाए, चाहे वॉर आ जाए, चाहे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए या 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लेकिन आप इसमें बिल्कुल टेंशन फ्री होते हो क्योंकि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत ही सेफ और सिक्योर ऑप्शन होता है और इसमें आपको फिक्स रिटर्न ही मिलते हैं। सेकेंडली, इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपको जब भी पैसा चाहिए आप इसको निकलवा सकते हैं, आप अपनी एफडी तोड़वा सकते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत पेनल्टी लगे, लेकिन आप अपने पैसे आपके बिल्कुल सेफ होते हैं और कभी भी आप इसको निकलवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका रिटर्न बहुत कम होता है। इन्फ्लेशन के आसपास का ही इसका रिटर्न होता है। तो मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो बढ़ती है हर साल 6% के हिसाब से बढ़ रही है और आपको एफडी का रिटर्न मिल रहा है 7%, तो आपका टोटल रिटर्न कितना हुआ सोचिए जरा, सिर्फ 1%। तो यही है बस इसकी डिसएडवांटेज है। अगर आप बिना टेंशन के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए। सेकंड हमारे पास आता है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके क्या फायदे होते हैं? ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें हमें 10 से 14% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हो कि अगर आप 2,500 रुपए की मंथली एसआईपी करते हो, यानी कि 2,500 रुपए आप पर मंथ डालते हो 25 साल तक, तो आपके हो जाते हैं 29 से 33 लाख रुपए। और यही चीज मैं पुरानी वीडियोज में कैलकुलेटर के थ्रू आपको दिखा भी चुका हूं। तो अगर आपको ये देखना है तो हम मेरी पुरानी वीडियोज पे जरूर जाइए। तो एसआईपी के फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या हमें जब मार्केट खराब होती है तो एसआईपी रोक देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब मार्केट नीचे गिरता है तो एसआईपी के लिए वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है, क्योंकि हम नीचे इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म रिटर्न और भी ज्यादा हो जाता है। तो ये इसमें कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा मैजिक होता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक पूल बना लेते हैं, जिस पूल को एक प्रोफेशनल मैनेजर संभालता है और वो उसी पैसे को डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में लगाता है, जिससे वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं आपका पोर्टफोलियो। तो इसमें रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक मेरी पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं जो कि है गोल्ड। तो गोल्ड एक बहुत ही सेफ हेवन माना जाता है कि हमारे दादा परदादा के जमाने से वो लोग गोल्ड खरीदते हुए आ रहे हैं। तो गोल्ड क्या होता है? बेसिकली मार्केट से जब भी गिरता है, यानी कि जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ गई या 2008 जैसा क्राइसिस आ गया, तो उस समय आपको गोल्ड ही संभालता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में गोल्ड ज्यादा हमारा ऊपर जाता है ज्यादातर सिचुएशंस में। क्योंकि क्या होता है कि उस समय पे लोग अपना पैसा इक्विटी मार्केट से, शेयर मार्केट से निकाल के गोल्ड खरीदने में लगा देते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है। और इसको इन्फ्लेशन हेज भी के लिए भी बहुत अच्छा है। इन्फ्लेशन हेज यानी कि जितनी जितनी महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड भी उसी हिसाब से बढ़ता है, बल्कि उससे ज्यादा ही बढ़ता है। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है। तो आप भी इसको अपने पोर्टफोलियो में कुछ अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। और इसकी एक और एडवांटेज ये है कि इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि आप इसको कभी भी बेच सकते हो और अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। गोल्ड भी हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हो, गोल्ड का बिस्किट खरीद सकते हो, गोल्ड की ज्वेलरी खरीद सकते हो, या आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हो। गोल्ड ईटीएफ के बारे में हम डिटेल में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन डिजिटल गोल्ड होता है, यानी कि आप 100 रुपए से भी जो शुरू कर सकते हो, आप डिजिटली किसी वेबसाइट के थ्रू या जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू 100 रुपए दे के भी हर महीने अपना थोड़ा थोड़ा गोल्ड इकट्ठा कर सकते हो, जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है और उसकी वैल्यू वही होती है जो रियल गोल्ड की होती है। फोर्थ आता है अपना स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स वो होता है जो आपको रोडपति भी बना सकता है और करोड़पति भी बना सकता है। तो स्टॉक हमें कौन सा चूज करना चाहिए, ये फैसला करना, ये इंटरप्रेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी चाहिए। लेकिन
फिर भी हमारा इसमें लॉस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसलिए जो पुराना ऑप्शन है एसआईपी, जिसमें कि हम एक स्टॉक में नहीं, डिफरेंट थोड़े से अमाउंट के साथ हम डिफरेंट बहुत सारे स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकते हैं, तो वो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको करोड़पति ऐसे बना सकता है कि जैसे आपने सारा पैसा अपना 1 लाख रुपया स्टॉक्स में डाल दिया, एक ही स्टॉक में डाल दिया, और अगर वो गिर गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन हाँ, वही स्टॉक अगर बहुत ऊपर चला जाता है तो उसमें आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट तक भी हो सकता है। तो इसके प्रोज यानी कि इसके एडवांटेज यही होती है कि हाई रिटर्न भी हो सकता है और वेल्थ क्रिएट करने के लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन को भी ये ज़्यादातर समय में बीट करता ही है, यानी कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही रिटर्न देता है। लेकिन डिसएडवांटेज भी यही है कि इसका हाई रिस्क होता है और बहुत सारी आपको नॉलेज भी चाहिए, इमोशनली भी ट्रेड करते हैं लोग, तो ये सब इसकी डिसएडवांटेज होती हैं। तो ये मत मानिएगा कि मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूं तो मेरे पे धन की बारिश हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक को एनालाइज करना भी एक आर्ट है, जो कि हम किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आप स्टॉक को टेक्निकली और फंडामेंटली कैसे एनालाइज कर सकते हो। अब पीपीएफ, पीपीएफ सबसे सेफ होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बेस्ड होती है, तो रिस्क इसमें ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन इसमें भी यही डिसएडवांटेज है कि इसका भी रिटर्न बहुत कम होता है, यानी कि करंटली अभी अराउंड 7 के आसपास परसेंटेज चलता है, और हमारा इन्फ्लेशन जो महंगाई ही बढ़ रही है वो 6, 6.5, 7% तक ही बढ़ रही है। तो इसमें आपका बेसिकली पैसा जितना है उतना ही सेफ रहेगा, आपका ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अब इसके भी एडवांटेज यही है कि इसमें रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है, और लॉन्ग टर्म में भी आप अपना वेल्थ थोड़ा क्रिएट कर सकते हो, और इसमें भी थोड़ा टैक्स सेविंग का भी एडवांटेज मिल जाता है हमें। तो चलिए अब हम सारे ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं विनर कौन है। आपके हिसाब से विनर कौन है? चलिए देखते हैं। तो विनर है बेसिकली कोई भी नहीं, सबके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एफडी हाईली लिक्विड, बहुत ही सेफ और बहुत ही रिस्क फ्री टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आप कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हो। एसआईपी हाई रिटर्न लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट करता है, और इन्फ्लेशन हेज के लिए बेसिकली होता है, और सेफ्टी के लिए भी होता है, और लिक्विडिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि आप जब मर्जी चाहो इसको बेच के अपना पैसा ले सकते हो। स्टॉक्स, स्टॉक्स में ये होता है कि ग्रोथ भी बहुत हाई होने के चांसेस है, लेकिन आपका पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। पीपीएफ प्रोविडेंट पब्लिक फंड, तो इसमें भी यही है कि इसका रिटर्न बहुत कम होता है, लेकिन ये भी बहुत सेफ है और इसमें भी कोई रिस्क नहीं होता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क होता है उसमें उतना ही रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और जितना कम रिस्क होगा वो उतना ही सेफ होता है। सो बेसिकली ये हैं हमारे 5 क्राइटेरिया, या फिर मैं बोलूँगा कि 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका पैसा है, आप मैनेज कीजिए, लेकिन ऐसे ही फ्री नॉलेज के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियोज़ में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में समझाऊँगा। थैंक यू।